हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी। बायोलॉजी जिसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। हम लोगों ने पहले पढ़ा है बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के पिता हैं कौन, तो बताना है अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु हैं। ठीक है। और बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। इसका क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जो होता है इसको थोड़ा परिभाषा हम लोग जान ले इसकी। जैव प्रक्रम होता क्या, तो हमारे 10th में सबसे पहला चैप्टर जो है वो है जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम। ठीक है। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुसरण का कार्य करते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे, जैव प्रक्रम। ठीक है। आगे जाने कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, ठीक है, एक साथ मिल करके जो बनाते हैं वही कहलाता है क्या, जैव प्रक्रम। अब ये जो जैव प्रक्रम है हम लोग कुछ 4 प्रकार से बांट करके पढ़ेंगे। हमारा ये जैव प्रक्रम चैप्टर नंबर खत्म। ठीक है, सिर्फ 4 चीजें पढ़नी है, जैव प्रक्रम नाम का चैप्टर एकदम खत्म। ठीक है, तो आओ जाने इसको कि किस तरीके से हम लोग खत्म करेंगे। तो पहला है न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं पोषण। न्यूट्रिशन हिंदी में क्या कहते हैं, पोषण। अब इसको थोड़ा सा हमने क्या जाना है कि परिभाषा भी इसकी हमने लिख दिया है, इसलिए कि एक बार में हमको समझ में आ जाए। बार बार कहीं कहीं क्या होता है कि जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तब जाके पढ़ेंगे, फिर इसको स्टार्ट करेंगे तब जाके पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, एक बार में ही हम लोग आज जान लेते हैं कि होते क्या ये सभी। ठीक है। तो पहला कि इंट्रोडक्शन जैसे लेते हैं किसी भी चीज का, जब हम लोग पढ़ने चलते हैं तो क्या होता है कि एक इंट्रोडक्शन लेते हैं, है ना। तो उसी तरीके से एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि पहला कि पोषण क्या होता है। तो ऊर्जा के सभी स्रोतों को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। मतलब ऊर्जा के जितने भी स्रोत होंगे, ठीक, जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन से हमको क्या मिलती है, ऊर्जा, है ना। उसी तरीके से क्या है कि दूसरा कि उदाहरण अगर ले लेते हैं कि उदाहरण क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज। ठीक है, ये सभी जब हम लोग भोजन करेंगे तो उसमें से क्या होगा कि हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, वसा मिलेगा, विटामिन मिलेंगी, तभी तो जाकर के हमारे शरीर में पोषण होगा, वृद्धि होगी, है ना। और कोई भी चीज यदि इनमें से नहीं मिलता है, मान लेते हैं कि अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हम लोगों के शरीर में वृद्धि नहीं होगी, विकास नहीं होगा, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि पोषण होना। और पोषण किसके द्वारा होगा, तो सभी ऊर्जा के जो स्रोत मिलेंगे उन्हीं के द्वारा होगा। तो चलो आगे जाने कि श्वसन क्या होता है। ठीक है, क्या जान रहे हैं, श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं, तो विभिन्न प्रकार की गैसों को शरीर के बाहर या भीतर, ठीक है, शरीर के भीतर ग्रहण करने तथा बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। मतलब देखो, सांस लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, तो लेने तथा छोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। और यह श्वसन जो होता है, हाय गर्मी ससुर बहुत गर्मी पड़ रही हो, तो इसलिए क्या कहते हैं, तो इसकी उदाहरण जान ले थोड़ा सा। तो जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, जब सांस लेते हैं तो उसमें हम कुछ इन प्रकार की गैसों को लेते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, 3 प्रकार की गैसों को ग्रहण करते हैं जो मुख्य हैं। अब देखो क्या होता है कि ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो कितने परसेंट, 21% ग्रहण करते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन को 78% ग्रहण करते हैं। और दूसरा कि कार्बन डाइऑक्साइड को 0.03% ग्रहण करते हैं। और यही अगर हम जान लें कि छोड़ते कितने परसेंट है, अभी तो हम लोग जान गए ना कि ग्रहण करते हैं कितने परसेंट, इतने परसेंट, लेकिन यदि पूछ लेगा यही कि छोड़ते कितने परसेंट है, तो बताना है कि 17% छोड़ेंगे किसको, ऑक्सीजन को, और 78% छोड़ देंगे पूरा नाइट्रोजन को, क्योंकि ये हमारे शरीर में इसका कोई कार्य नहीं होता है ज्यादा। ठीक है, और दूसरा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको छोड़ते कितना है, 4.6%। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों ने तो लिया कितने परसेंट, 1% भी नहीं लिया है ना, लेकिन छोड़े कितना, 4%। तो इसका चलो जाने थोड़ा सा कि यहां से मैनेज होता है, यहां से कि 21 में से जब 17 को घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 4%, है ना। कितना परसेंट करेगा, 4%।
तो इसलिए कहने का मतलब हो गया कि ये हमारा इतने परसेंट मिलता है। और ये जो हम लोग खनिज भी होते हैं जो साथ में ले लेते हैं वो भी इनके साथ निकल जाते हैं। इसलिए कहने का मतलब होता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते कितना है 4%, टोटल करेंगे 4%। और जब हम लोग थोड़ा सा और बड़ी क्लासों में जाएंगे तो थोड़ा सा रेयर कंडीशन में पूछ देता है कि परसेंटेज में, तो बताना है 4.6%। ओके, तो आओ चलिए आगे जाने कि वहन क्या होता है। क्या जान रहे हैं? वहन। ठीक है, तो वहन किसे कहते हैं, तो थोड़ा जानिए इसके बारे में कि भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले तंत्र को ही वहन तंत्र कहते हैं। किस तंत्र को? भोजन तथा ऑक्सीजन को ले जाने वाले तंत्र को ही क्या कहते हैं? वहन तंत्र कहते हैं। जैसे क्या होता है शरीर में? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है? रक्त को ले जाता है इधर उधर, और वायु में से जो ऑक्सीजन होता है उसको ले जाता है ना। तो इसलिए फिर जाइलम, पेड़ पौधों में क्या करता है? जाइलम क्या करता है? जड़ से खनिज पदार्थों को ले जाकर के पत्तियों तक पहुंचाता है ना। और दूसरा फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम जो पत्तियां भोजन बना लेती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि द्वारा, उसी को ले आकर के जड़ों तक ले आता है। ठीक है, जैसे हम घर में होता नहीं, घर में क्या होता है कि खाना बना तो खाली मम्मी ही बना करके उसको थोड़ी ना देनी जाती सबको। कोई एक होता है, छोटा बबुआ होता है या कोई भी होता है जो क्या करता है कि वहां से ले जाकर के पहले पापा को देगा, फिर ले जाके भैया को देगा, है ना। तो इस तरीके से सबको देता है, तब जाकर के हमारे शरीर में क्या होता है कि पोषण मिलता रहता है। और दूसरा कि फिर गाल्जी काय, ठीक है, गाल्जी क्या 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 करता है कि वह हमारे शरीर में क्या करता है, किसी को नहीं पता है। तो गाल्जी काय जो हमारे शरीर में होता है यह ऊर्जा का परिवहन करता है। जब हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे कोशिका, तब उसमें जानेंगे कि गाल्जी काय क्या होता है। ठीक है, तो अभी दूसरा जाने कि रक्त क्या करता है ना। तो रक्त भी क्या है? एक संवहन तंत्र है या वहन तंत्र है। ठीक है, संवहन तंत्र का एक हिस्सा होता है। जब ब्लड नामक चैप्टर पढ़ेंगे रक्त, तब जानेंगे कि क्या होता है रक्त। ठीक है, तब तक के लिए अभी इसको आगे जाने कि उत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, क्या जाने उत्सर्जन? तो कहता है कि मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। अब जाने थोड़ा कि ये जो अपशिष्ट शब्द आया, क्या आया? अपशिष्ट। तो अपशिष्ट का मतलब होता है अनावश्यक, अनावश्यक पदार्थ। ठीक है, मतलब जो हमारे शरीर में खराब पदार्थ होते हैं, कौन होते हैं? खराब, कि जिनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, वो अनावश्यक होते हैं, है ना। तो इसलिए उनका क्या है कि जैसे कि क्या हो गया, पसीना हमारे शरीर में, अभी देखो हमारे खुद पसीना नीचे जा रहा है ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए क्या है कि पसीना ये हमारे शरीर में कोई भी इसका कार्य नहीं, इसलिए पसीने का उत्सर्जन कर देते हैं। दूसरा कि आंसू, आंसू का भी कोई कार्य नहीं होता है ना। तो इसलिए रोए धोए ससुर मार खचा खच, जब मार पड़ी या मम्मी उठाई बेलना माइन धका था तो आंसू आंसू निकलने लगता है ना। तो इसमें क्या होता है कि आंसू का उत्सर्जन। तीसरा क्या कि सीबम का, ठीक है, क्या है? सीबम, यहाँ से जो कुटवा इससे इसे करके निकालते हैं ना ससुरा, तो वो क्या कहलाता है? सीबम। ठीक है, चौथा कि मोम, कह दिया क्या? मोम। तो जो यहाँ से अंगुलियां डालते हैं थोड़ा सा लहरिया करके जब बाहर निकलता है जो सूखा वाला पदार्थ, वही क्या कहलाता है? मोम। फिर चौथा जाने कि काइल का उत्सर्जन करते हैं, काइल। ठीक है, तो काइल क्या होता है? तो सुबह सुबह जो लटिया लेकर के दादा वादा जाते हैं, तुम लोग जाते हो गए, है ना, तो वही क्या कहलाता है? काइल, खेतों में। फिर दूसरा पेशाब, पेशाब सबको पता है, पेशाब का भी उत्सर्जन करते हैं, उसका भी हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता है। ठीक, तो इतना सब हम लोगों ने जान लिया कि यह सभी इंट्रोडक्शन की जगह। यदि कोई हमसे पूछेगा कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का जैव प्रक्रम क्या है, तो हम लोग जान लेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा सा लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे मिलते हैं। तो अभी हम लोगों ने जान लिया ना कि क्या है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, इसको हम लोगों को पता हो गया। कितने लोगों को ये पता हो गया? और सबको याद हो जाना चाहिए, है ना। याद कितने लोगों को हो जाएगा? ऐसे ही याद हो जाएगा कि पोषण क्या है ना, कि ऊर्जा के सभी स्रोत जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। और दूसरा भी अपने तरीके से यदि कहें कि पोषण किसे कहते हैं, तो बताना है शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों को ही पोषण कहते हैं, है ना। कि जो भी हमारे लिए आवश्यक पोषक पदार्थ हैं, वो आवश्यक पोषक पदार्थ क्या है? तो ये कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सब क्या है? हमारे शरीर के आवश्यक पोषक पदार्थ है ना। और दूसरा
कि यदि कहता है श्वसन किसे कहते हैं, तो बताना क्या कि सांस लेने तथा छोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। सिंपल सा। बट क्या है कि हम लोग जब परीक्षा में लिखेंगे तो परीक्षा में ये नहीं लिख पाएंगे, अगर शॉर्ट में एकदम लिख देंगे तो क्या होगा, वहां पे नंबर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है क्या कि थोड़ा सा हम लोग किताबी ज्ञान भी जरूरी है, तो इसलिए किताब का भी होना जरूरी है। तो किताब में हमारे इस तरह से कुछ है जिसको हम लोगों ने सॉर्ट कर लिया है और सॉर्ट करके आपको देना है। फिर तीसरा क्या कहता है कि वाहन किसे कहते हैं, तो वाहन सबको पता है कि वाहन क्या है, कि इस तरीके से यदि याद करेंगे तो भी याद हो जाएगा। बट क्या है कि थोड़ा सा अगर और शॉर्ट तरीके से चाहें तो क्या है कि हमारे शरीर में जितने भी प्रवाह तंत्र हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर में ले जाने और ले आने का कार्य करते हैं किसी भी चीज को, चाहे वो ऊर्जा को हो, चाहे श्वास को हो, चाहे जिसको हो, तो वो सभी कहलाएंगे वाहन तंत्र के हिस्से। ठीक है, और उत्सर्जन क्या है, तो उत्सर्जन साफ साफ कि जो भी हमारे शरीर में अपशिष्ट मतलब खराब पदार्थ होते हैं, अनावश्यक पदार्थ होते हैं, उन सभी का क्या कर देना, निष्कासन कर देना शरीर से ही, तो क्या कहलाता है, उत्सर्जन। जैसे कि क्या होता है कि हम लोग करते हैं किसका, इन सभी चीजों का। बट क्या होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं वो लाशा, गोंद, ठीक है, इन सब का उत्सर्जन करते हैं। और जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब भी बहुत सारी चीजों का उत्सर्जन करते हैं, है ना, तो उसको भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए थोड़ा सा आगे फिर से मिलते हैं। लेकिन जब तक अभी और इसको लिख लो अच्छे से।